गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या दिया था, एक होमवर्क दिया था। चलो उस होमवर्क क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2021 जेईई मेंस का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए सॉल्यूशन। पहले तो देखिए क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। इफ द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी गिवन डेटा है ना, यहाँ देखिए क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटेड नहीं है, एक साथ कंबाइंड है। ठीक है, तो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इस z को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, ठीक है, लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यही बोला ना, इफ द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है। तब अपने को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं किसमें, a प्लस आयोटा बी में। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये वंस अगेन ये क्या आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा है। जैसे डिनोमिनेटर में आयोटा हो या आपके पास इरेशनल नंबर हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसी को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण। तो चलो परिमेयकरण करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करिएगा, अपने को नीचे में निगेटिव नहीं चाहिए, नहीं आयोटा चाहिए। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले वैल्यू को ही रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, ये बन गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ऊपर में क्या है आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नीचे में भी है, बट नीचे में एक फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, a माइनस बी ए प्लस बी। तो चलो पहले नीचे का ही काम तमाम करते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस 9 आयोटा कॉस थीटा, 3 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आयोटा कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 6 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है भाई, -1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए आगे फिर चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 9 आयोटा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 1 सेकेंड लिख देते हैं, 9 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा -6 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे में क्या है भाई आपके पास, 1 प्लस सॉरी, ठीक है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं भाई, जो भी आपके पास रियल है और इमेजिनरी है उसको क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 आयोटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। तो अपने को क्या करना है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 11 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया z। देखिए ये जो z किस फॉर्मेट में आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, जहां पे a क्या होता है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z।
तो यहाँ पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है आपके पास, 0 है। तो रियल पार्ट क्या है भाई आपके पास, 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, नीचे वाली वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है। ये कैसा आपका पॉजिटिव, यदि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ करेगा, इसका क्या मतलब है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अपने पास क्या आएगा, 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। ध्यान देना, लिख भी देता हूँ, 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ध्यान देना, 0 इंटू एनीथिंग हमेशा आंसर आएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू। क्यों, क्योंकि देखिए भाई आपको चाहिए अल्टीमेटली साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो भाई यहाँ से काम करते हैं कि 3 इज इक्वल टू 6 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2। तो यहाँ से एक चीज बताइए, ठीक है, कि थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा। तो इसके लिए काम करते हैं, कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, 1/√2 बनाएगा, क्या बनाएगा, 1/√2 बनाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगा π/4। जैसे थीटा की वैल्यू मिल गया π/4, आप आ जाओ यहाँ पे। तो ध्यान देना, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया भाई, साइन 3π/4 का होल स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर, इसको भी ऐसा करते हैं π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होता है भाई, 135 का 1/√2, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला भाई, आपको मिलेगा फाइनल आंसर जो कि होगा 1। तो ध्यान दीजिएगा, 2021 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना, तो डिकोड कैसे करोगे कि जो भी आपके पास बोला गया ना उसके अकॉर्डिंग पहले उसको सिंप्लीफाई या उस फॉर्मेट में लेके आओ। उस फॉर्मेट में क्यों लेके आओगे, क्योंकि ध्यान देना, यहाँ बोला ना रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0, मतलब रियल पार्ट क्या है इसका, 0 है, ठीक है। तो रियल पार्ट में पहले इसको लेके आना पड़ेगा, मतलब a प्लस आयोटा बी। जैसे a प्लस आयोटा बी हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, रियल पार्ट को पकड़ेंगे और एज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 एज पर द क्वेश्चन। आफ्टर देन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किए, थीटा की वैल्यू को जहां अपने को चाहिए फाइनल डेटा वहां पे पुट अप किए, देन कैलकुलेशन, देन आंसर। ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। चलिए, चलिए आज का पहला टॉपिक डालिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आपके पास यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपके पास एक लेंदी मेथड है और दूसरा है आपके पास शॉर्टकट। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली आप क्या करिए, शॉर्टकट का यूज करिए। ठीक है, ओके। यदि किसी को उस लेंदी मेथड समझना है, वाकई में लेंदी है ना वो, ठीक है, बस समय बर्बाद होता है उसमें। अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस शॉर्टकट को ही फॉर्म यूज करना पड़ेगा फॉर द एनी क्वेश्चन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ भाई, a प्लस आयोटा बी अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी। एक मिनट, ओके। अब बोलेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ध्यान देना, आपको बस कुछ नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वही काम करिए। आप यहाँ लगाइए प्लस और माइनस, क्या लगाइए, प्लस और माइनस, आपका काम खत्म। फिर यहाँ लिखिए ऐसा ब्रैकेट, ये फोटो को रेडी करिए। आफ्टर देन यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखिए, यहाँ लिख दीजिए आयोटा, यहाँ लिख दीजिए आयोटा। फिर यहाँ पे जो दो पोजीशन है ना, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, यहाँ पे आप निकालिए y की वैल्यू और यहाँ निकालिए x की वैल्यू, और x और y की वैल्यू को वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब बोलोगे सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। x की वैल्यू निकालना हो तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर लिखो और नीचे में लिख दो 2, नीचे में लिख दो 2। ठीक है, अब एक काम करिएगा, अब जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें a और b है, उसका क्या करिए, स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसमें से रियल पार्ट को माइनस कर, सॉरी एक बार क्या करो, रियल पार्ट को ऐड कर दो। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान देना, सेम रहेगा आपके पास डिवाइड में 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब करिए रियल नंबर को माइनस। मैं वापस से बताता हूँ, यदि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर रूट करने के लिए बोलेगा तो एक काम करिएगा, यहाँ प्लस माइनस लिखिए, x प्लस आयोटा वाई लिखिए, यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, अब x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर लिखो, नीचे में 2 लिखो, y स्क्वायर लिखो, नीचे में लिखो 2। आफ्टर देन ऊपर में क्या करो, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका रूट निकालना है, उसमें से रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किसके अंदर बैठेगा, रूट के अंदर। एक बार रियल पार्ट को ऐड करो तो x की वैल्यू निकलेगा, एक बार माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगा, y की वैल्यू। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा। आप चाहोगे तो लेंदी मेथड जानना है तो यूट्यूब में जाके, ठीक है, मैं सॉल्व करके डाल दिया हूँ वहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका एक लेक्चर भी बना दिया हूँ। ठीक, उतना समय नहीं। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल, रूट 3 माइनस 4 आयोटा, पहला। सेकेंड, रूट 3 प्लस 4 आयोटा, 2 हो गया। नंबर थर्ड, -3 प्लस 4 आयोटा। फिर नंबर 4, रूट ओवर ऑफ -3 माइनस 4 आयोटा। ये 4 मैंने उठा लिया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो मैंने फ्रेम दिया है, जो स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करिए। स्ट्रक्चर क्या बोलता है, आपको ऐसे इज इक्वल टू लगाना है और यहाँ लिखना प्लस और माइनस, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ, बीच में माइनस है तो बीच में लगाओ माइनस, फिर इधर लिखो आयोटा, लिख दिए। अब x और y की वैल्यू निकालो। देखो ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, b है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे में लिखो 2, इधर लिखो रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करो, जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे रियल पार्ट को जोड़ दो, तो रियल पार्ट क्या है, +3 है। ओके, तो लिख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 + 3/2, क्योंकि 25 है, बाहर निकलेगा 5, तो क्या मिला 8/2, तो क्या मिल गया आपके पास 4। ये हो गया। ठीक है, किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ बैठेगा कौन, ओनली एक्स बैठेगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा आपको, ±2। आपको प्लस माइनस पे टेंशन नहीं लेना, पहले ही अपन लिख चुके हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 2, लिख दो। ओके, अब नेक्स्ट y स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो सेम आएगा आपके पास, तो 5 हो गया। इसमें से किसको माइनस करना है भाई, जो रियल पार्ट है उसको माइनस करो। रियल पार्ट क्या है, 3 है और नीचे क्या है, 2 है, तो क्या मिला 2/2, तो क्या मिला 1।
इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस ऑफ 1। आपको प्लस माइनस का टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1, तो ये आपका आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ऐसा कोई क्वेश्चन जेई में आता भी है क्या, आएगा, देखना भी, ठीक है। तो यहाँ देखो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास प्लस माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस है तो यहाँ लग जाएगा प्लस, यहाँ लगा दो आयोटा। ये क्या होगा भाई आपका, 1 सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो एक काम करता हूँ, इसको फिलिंग के, ठीक है। देखो x की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे में लिखोगे 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 3, मतलब क्या मिला 4, मीन्स यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो यहाँ से मिलेगा 1, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया आपको, y की वैल्यू 1। देखो ये आंसर हो गया कंप्लीट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, खासकर स्टेट एग्जाम्स के तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, 1 सेकेंड सेम, इसको क्या करोगे, प्लस माइनस लिखो, इधर प्लस है तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस आयोटा। अब देखो आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे हम लिखो 2, ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस, ओके, एक बार क्या करोगे, जो रियल पार्ट उसको ऐड करोगे, रियल पार्ट क्या है, -3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 1, ये हो गया 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। अब क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y चाहिए तो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे में लिखोगे 2, देखो, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, रियल पार्ट को माइनस, तो रियल पार्ट को माइनस करेंगे, तो रियल पार्ट क्या है, -3 है, तो क्या हो गया भाई 8/2, तो क्या मिल गया 4 मिला, इसका मतलब y की वैल्यू मिलेगा 2 प्लस माइनस ऑफ 2, ये हो गया आपके पास y की वैल्यू 2। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, प्लस माइनस पहले ही लगा के हमने बैलेंस कर दिया है। अब नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस लिखो, सेम यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देखते चलो, ये 5 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 2, तो क्या मिलेगा 1, माइनस है तो माइनस, ठीक है, आयोटा लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक बार माइनस करोगे, एक बार क्या करोगे, प्लस करोगे, तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, शायद में भी टेक्निकल इशू है, नेटवर्क इशू है। मे भी आपके एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ तो नेटवर्क ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक। मैं आगे को और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते चलो। ब्लर आ रहा है, एक मिनट में मैसेज कर देता हूँ सबको।
अब क्लियर है क्या? ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक के बेस्ड ऑन आपके पास एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 रूट ओवर ऑफ -54 ओके पावर पे 1/2 माइनस 3 - 2 रूट ओवर ऑफ -54 होल पावर में 1/2 कैन बी। ऑप्शन नंबर ए -रूट ओवर ऑफ 6, ऑप्शन नंबर बी -2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 6, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज रूट ओवर ऑफ 6। ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टॉपिक का है। यदि आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम से मिनिमम हर टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या पूछा है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के क्या निकालना है अपने को, इमेजिनरी पार्ट। अब आपके दिमाग में आया होगा सर इमेजिनरी पार्ट में तो आयोटा आता है, यहाँ तो आयोटा है ही नहीं है, तो कैसे हम डिसाइड कर लें कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो ध्यान देना, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव चीज दिखेगा तो समझ जाना वहाँ पे कौन पहुँचने वाला, आयोटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने जाने पहचाने, ठीक है, चेहरे पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अपन एक काम करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 1/2 है ना पावर में, उसको क्या लिख सकते हैं भाई, रूट ओवर ऑफ, ध्यान रखना 3 + 2 रूट ओवर ऑफ -54, ये हो गया आपके पास, माइनस रूट ओवर ऑफ 3 - 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ -54, ये है आपके पास। अब मैं यहाँ साइड में एक चीज लिखने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। रूट ओवर ऑफ -54, इसका क्या मतलब है, तो 54 को क्या करिए आप, पहले फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपके पास -1 × 9 × 6, ये हो गया भाई -1 9 × 6। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा आपके पास, बताइए। यहाँ से आपके पास देखते चलिएगा ना, अपन ऐसा कर सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 × रूट ओवर ऑफ 9 × रूट ओवर ऑफ 6, अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 9 से बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, रूट ओवर ऑफ 6, और रूट ओवर ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो जेड है वो कैसा है, रूट ओवर ऑफ 3 + 2 टाइम्स ऑफ 3 × रूट ओवर ऑफ 6 आयोटा, ये है आपके पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट माइनस रूट ओवर ऑफ 3 - 2 × 3 × रूट ओवर ऑफ 6 आयोटा, ठीक है। देखिए आयोटा आ गया घूम के। अब ध्यान देना, अगेन सिंप्लीफाई करिए और, ठीक है। तो 3 + 6 रूट ओवर ऑफ 6 आयोटा माइनस रूट ओवर ऑफ 3 - 6 × √6 आयोटा, ये बन गया अपना जेड, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ध्यान देना, ये वैसे ही दिख रहा है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 3 + 4 आयोटा था, तो यहाँ क्या भाई 3 + 6 √6 आयोटा है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3 + 6 √6 आयोटा ऐसा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस,
क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। जैसे प्लस माइनस लिखोगे सबसे पहले काम करना, एक ब्रैकेट बनाना, उस ब्रैकेट में यदि प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस, ठीक है, विथ आयोटा। ये हो गया। अब वैल्यू निकालना है आपको x का, क्योंकि यहाँ कौन बैठता है, x, यहाँ बैठता है y। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई, नीचे में आ जाएगा आपके पास 2, लिख दो 2। यहाँ क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 6 इंटू रूट 6 का, इसको एक काम करता हूँ अच्छे से लिखते हैं, का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, ये हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 इंटू 6। तो यहाँ से क्या मिला भाई, ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस 6 3 18 21। तो क्या मिला यहाँ से, 2 to 5, क्या मिला, 2 to 5। तो रूट ऑफ 2 to 5 की वैल्यू क्या होता है भाई, 15। कितना होता है, 15, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 2 to 5, चलो पहले लिख देते हैं, ओके। अब क्या करना रहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में अपने को करना रहता है प्लस रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखिएगा 15 प्लस 3 अपॉन 2 हो गया। तो क्या हो गया भाई, 18/2। तो यहाँ से क्या है, 9। किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखो 3, ठीक है, प्लस माइनस तो पहले लिख चुके हैं। अब वाई स्क्वायर का क्या होता है भाई, ध्यान देना, ये वैल्यू तो लगभग सेम आएगी, लगभग क्या 100% आएगा सेम। इसमें क्या करना रहेगा आपको, कि जो रियल पार्ट है उसको माइनस करना रहेगा, डिवाइड बाई 2। अब देखिएगा ये हो जाएगा 15 माइनस 3 अपॉन 2। तो क्या मिला, 12 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू होगा 6। तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 6। तो प्लस माइनस तो पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखते हैं रूट 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखते जाओ, अगेन प्लस माइनस को बाहर रख दो, ठीक है। यहाँ क्या मिला, पहले वाले में इसका 3 प्लस आयोटा रूट 6, ये मिल गया, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर लगा है माइनस। अब देखो इसके लिए जाएंगे, तो इसके लिए भी 1 सेकेंड क्या क्या मिलने वाला, ध्यान देना, सेम करने पे मिलेगा 3 माइनस आयोटा रूट 6, ये मिल गया, ठीक है। सेम मेथड से आप सॉल्व करोगे ना उसको भी, ठीक है, या तो उसकी जरूरत भी नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस, वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। तो एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस। अब देखो कि अपने को फाइनल आंसर क्या चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए अपने को इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाले में। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 4 तरीके से ओपन होगा ना, क्यों, यदि मैं पहले टर्म पे प्लस लूंगा तो यहाँ क्या ले सकता हूँ, प्लस या माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब यहाँ पे प्लस लूंगा तो यहाँ पे क्या लूंगा, माइनस, ठीक है, पहले में प्लस, तो 2 तरीके होंगे। फिर माइनस लूंगा तो यहाँ क्या लूंगा, एक बार प्लस फिर माइनस, टोटल 4 तरीके से ओपन होगा, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे काम करना, सबसे पहले नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान देना, इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है ना, प्लस माइनस ऑफ आयोटा रूट 6, ठीक है, माइनस आयोटा भी हटा दो, उसकी भी जरूरत नहीं है, फिर प्लस माइनस ऑफ रूट 6, ये है, ठीक है। केस नंबर 1, यदि यहां से पॉजिटिव पकड़ा, माइनस यहां से भी क्या पकड़ूंगा, पॉजिटिव, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना, रूट 6 माइनस यहां से भी क्या पकड़ा हूं, रूट 6 पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गया, 0, कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। केस नंबर 2, यहां पकड़ा पॉजिटिव, यहां पकड़ा क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस रूट 6। तो क्या हो गया आपके पास, ध्यान देना, रूट 6 प्लस रूट 6, तो क्या मिला, 2 रूट 6। ऐसा भी कोई ऑप्शन में नहीं है, ये भी फेल, ये भी फेल। थर्ड, 2 बार पॉजिटिव ले चुके हैं, अब लेना पड़ेगा निगेटिव। तो यहाँ पे एक बार निगेटिव लोगे, यहाँ लोगे एक बार पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस रूट 6 माइनस ओके रूट 6। तो क्या मिला, माइनस, ध्यान दीजिएगा ना, 2 रूट 6। अच्छा भाई ये ऑप्शन में है, दिख रहा है ना एक, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आंसर अभी तक। एक काम करते, चौथे को भी चेक कर लो। तो चौथा क्या है भाई आपके पास, निगेटिव फिर निगेटिव,
ओके, तो क्या हो जाएगा -√6 माइनस ये क्या हो जाएगा -√6, तो प्लस माइनस कैंसल आउट, तो क्या मिला भाई ये 0। तो यहाँ पे जो थर्ड केस है कि जो पहला टर्म है, पहला फैक्टर है, वहां पे माइनस और दूसरे फैक्टर में ले लो प्लस। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करो। चलिए, अब अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे a प्लस आयोटा b, ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, चाहे प्लस में हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, बस एक काम करना है, एक काम। अब काम क्या है भाई, काम ये है जो आयोटा है ना उसको आपको करना है रिप्लेस। तो सर किससे रिप्लेस करना है, उसको करना है माइनस आयोटा के साथ, बस। ठीक है, जो भी आयोटा होगा ना उसको माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करो, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आयोटा को रिप्लेस करो माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो जेड है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब ध्यान देना, लिख तो दिए, क्या कॉन्जुगेट को कुछ दूसरे नोटेशन से शो करते हैं क्या, या कुछ और होगा इसका स्पेशल सिंबल। हाँ भाई, यदि कॉन्जुगेट की बात होगा तो जेड होगा ना, उसके ऊपर लगा देना है डंडी। क्या लगा देना, डंडी, मतलब बार, जेड बार। जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को रिप्लेस करिए आप माइनस आयोटा के साथ। तो देखिए भाई, नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं, जेड इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करो, कोई बोलेगा ना इसका क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो। ठीक है, क्या निकालो बोलेगा, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, जेड बार 3 लिखो। अब आयोटा को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है किसके साथ, माइनस आयोटा के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, +4, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो फाइनल वैल्यू क्या आया, 3 माइनस 4 आयोटा। ये हो गया जेड बार की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो हो गया नॉर्मल। कोई बोलेगा सर इसका जियोमेट्रिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या मीनिंग क्या होगा, तो ध्यान देना, मीनिंग देखते चलिएगा। यदि आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात करता है, रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, तो 1 सेकेंड आपको बनाना पड़ेगा एक प्लेन। उस प्लेन का क्या नाम है भाई, ध्यान दीजिएगा, उस प्लेन का नाम है आर्गन, आर्गन प्लेन। ठीक है, नॉर्मल प्लेन नहीं होता, आर्गन प्लेन। नॉर्मल और आर्गन प्लेन में अंतर क्या होता है कि भाई उसमें एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे पहले एक काम करिए, जैसे यहाँ जेड बार है ना, ठीक है, एक काम करिए, सबसे पहले जेड का क्या निकालिए आप, कोऑर्डिनेट निकालो। तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा भाई, 3,4 लिख दो इसको। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, इस 3,4 को प्लॉट करो। ठीक है, तो प्लॉट कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x, y है ना, ऐसा समझो। ठीक है, फिर x, y, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 1 2 3, सेम 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 4 तक जाना, तो 4 लिखो। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है भाई, आपके पास 4।
ये हो गया पॉइंट, क्या हो गया पॉइंट 3,4, ठीक है, ऐसा अपन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया जेड का रिप्रेजेंटेशन। यदि हमको इस कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 3,-4, 3,-4। तो देखिएगा इसको थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं, -1, -2, -3, -4 लिख दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट 3,-4, 3,-4। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कॉन्जुगेट की बात करते हैं ना, तो आपके रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ओनली कहाँ चेंज होगा भाई, आपका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो जब भी इमेजनरी पार्ट चेंज होगा तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ऑलवेज ये मिरर इमेज बनाता है। क्या बनाता है, मिरर इमेज, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। देखो भाई 3,4 है, ठीक है, ये मान के चलो एक्स जो रियल एक्सिस है ना, ठीक है, ये आपका वर्क करेगा एज अ मिरर। कैसा काम करेगा, मिरर। देख लो भाई इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान देना ये आपके पास इमेज है, तो ध्यान देना जेड और जेड बार में एक रिलेशन है कि जो जेड और जेड बार के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, इमेज होंगे, ठीक है। मीन्स यदि जेड का पॉइंट ये है तो जेड बार का पॉइंट क्या होगा भाई, 3,-4, ठीक है। एक्स में कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है, ओनली वाई में चेंजेस होगा क्योंकि इसका मिरर इमेज मिलेगा। ये हो गया आपके पास जियोमेट्रिकल मीनिंग, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए ताकि मैं अगला टॉपिक पे आ सकूं। चलो ठीक है, अगला टॉपिक है अपना मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये काम का है, वो भी काम का था, ये ज्यादा काम का है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये दिखता कैसे है भाई, ध्यान दीजिएगा, जो भी जेड होगा दो डंडी के अंदर बैठा दो, किसके अंदर बैठा दो, दो डंडी के अंदर बैठा दो। अब ध्यान देना ये वैल्यू आपका जेड कुछ भी हो, लेकिन जो मॉड क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा ऑलवेज, और एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है, जो हाईएस्ट हो सकता है। अब देखो यदि यहाँ पे मॉड ऑफ जेड निकालने जाए तो ध्यान रखना बस ऐसे रूट लिखना, जो रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। जहां पे आयोटा नहीं आएगा ना, ध्यान देना, आयोटा को छोड़ दो, ए और बी का होल स्क्वायर कर दो। ये कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ जेड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास कोई एक पॉइंट है, क्या है भाई, ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी है। इसका क्या मतलब होता है भाई, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से ओरिजिन से, वो क्या होगा ए, और जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा जेड तक का, वो क्या होगा बी। हो गया भाई। अब मुझे इस जीरो से या इस घर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, मुझे वहां जाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, मिलाना पड़ेगा। जैसे ही मिलाओगे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। कैसे दिखेगा, राइट एंगल। ये हो गया भाई आपके पास 90, तो भाई ये क्या है आपके पास, बेस, ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो क्या है आपका मॉड ऑफ जेड है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट का ओरिजिन तक का डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड का जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन, ठीक है। चलिए ये आपका मॉडुलस कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।